हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप यूसीसी के नियमों के तहत और उत्तराखंड में जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इसमें अपनी रोटियां सेक रहा है। क्या वास्तव में ये यूसीसी पे जो तहत है लिव इन, क्या ये गलत है? देखिए, मैं आज आपको सीएम धामी ने आज क्या कहा और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी इसमें क्या कह चुके हैं, वो दोनों बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूसीसी नियमों के तहत जो लिव इन रिलेशनशिप की बात आई है, ये कहा जा रहा है कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। ये बात धामी जी ने भी मानी, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने भी मानी है। लेकिन उन लोगों ने दो टूक कहा इस विषय पर कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अलग तो नहीं हो सकते उत्तराखंड सरकार। तो यूसीसी के नियमों के तहत जो ये नियम चल रहे हैं उनका पालन तो करना ही होगा। फिलहाल देखिए, रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं, तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। सवाल आपसे यह है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस विषय पर स्पष्ट कर चुका है कि कोई बालिग युवक और बालिग युवती अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं बिना शादी के संबंध किए हुए, तो ये गैर कानूनी संबंध नहीं है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया है इस विषय पर, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के नियम की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो यूसीसी के तहत लिव इन को कानूनी मान्यता दी गई और जब कानूनी मान्यता दी गई तो लोगों में यह भ्रम फैलाया गया कि जब ये नियम लागू होंगे तो इसमें नागरिकता भी मिल जाएगी उत्तराखंड की। फॉर एग्जांपल, उत्तराखंड में कोई रह रहा है और वो उत्तराखंड के प्रदेश के नहीं रहने वाले हैं और यहां पर वो लिव इन के तहत रह रहे हैं, तो उनको इन कानून का पालन करना होगा, यानी अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि दोनों बालिग हैं, अपनी सहमति से बिना विवाह के रह रहे हैं, तो इस नियम के तहत वो रह सकते हैं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, यानी वो व्यभिचार नहीं माना जाएगा। देखिए, हमारे समाजों में जब कोई युवक और युवती बालिग बिना शादी के रहते हैं तो उसे अनैतिक संबंध माना जाता है और उसे व्यभिचार माना जाता है। अब व्यभिचार में सजा नहीं मिलती है। विवाहित युवक और युवतियों के संबंध में तलाक हो सकता है लेकिन सजा नहीं मिल सकती है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का भी सम्मान करना है, संविधान का भी सम्मान करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये नियम बना रही है तो गलत क्या है? सेकंड, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति में लिव इन नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति भारत के संविधान से तो अलग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के नियमों से तो अलग नहीं है। और यूसीसी में ये नियम इसलिए किए गए, देखिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि जब युवक और युवती आपस में रहते हैं, जब तक संबंध अच्छे रहते हैं और जब उनकी लड़ाइयां होती हैं, अक्सर देखिएगा आदमी पर कई बार औरत रेप का आरोप लगा देती है, शादी करने का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगा देती है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? मान लीजिए कोई युवक और युवती आपस में मिले, संबंध अच्छे लगे और दोनों एक साथ रह रहे हैं और अच्छा चल रहा है। अगर दोनों की भी सही चल रहा है और पड़ोसी ने उन्हें देख लिया और एफआईआर हुई, कोर्ट गए, तो कोर्ट कहेगा भैया दोनों बालिग अपने नियमों से रह रहे हैं, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शादी करें या ना करें उन्हें रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस पर है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून बन जाता है, सभी को जानकारी होगी। अब इस विषय पर अगर सुनिए, अब जिस विषय पर एक लड़का और लड़की बिना शादी के एक ही साथ रह रहे हैं पति पत्नी की तरह, तो उनको अगर बाहर वाला आरोप लगाता है पुलिस पर कि भैया ये तो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, तो उन्हें सजा नहीं होगी। लेकिन अगर लड़की ये कह दे बाद में कि इस आदमी ने तो मुझे शादी का झांसा दिया था, अब बताइए अब ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है, तो उस पर रेप की धाराएं लग जाती हैं। और सेकंड, अगर आदमी औरत को क्या नुकसान होता है कि आदमी ने रहा तो वो उसको जब मर्जी छोड़ सकता है। मान लीजिए कि महिला प्रेग्नेंट हो गई, युवती पर प्रेग्नेंट हो गई, ऐसे तो क्या करेगी? तो लिव इन के नियमों के तहत अब अगर प्रेग्नेंट हो जाती है बिना शादी के भी, तो उसका खर्चा उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हुई है। ये यूसीसी के नियमों के तहत चर्चाएं आ रही हैं। फिलहाल सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी जी ने क्या कहा उसे सुनिएगा, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। ये जो आज आपने देखा ही है, तो सुनिए पहले मुख्यमंत्री धामी को क्या कहा और इस विषय पर आप चर्चा सुनिएगा। देखिए धामी जी ने क्या कहा, पहले सुनिए आप।
या मेरे पास जो जानकारी आई है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, एक तो लिव इन रिलेशनशिप ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है, हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी, क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं, हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हैं उनकी हत्याएं हो जाती है। उन माता पिता के पास पूरे जीवन भर रोने के सिवा कोई नहीं बचता है। अब देखिए धामी जी के बाद अब आप सुनिए क्या कहते हैं देवेंद्र जी ने क्या कहा था। और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लग रहा है अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी है, तो फिर उसको तो मानने के लिए हर कोई बात है। लेकिन राज्य सरकार ने उसमें बहुत अच्छा क्लोज डाला है कि रिलेशन में रहते हैं, कुछ दिन बाद क्या बार तो न जाने कहाँ चला जाता है और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तरह के आक्षेप भी लगते हैं, हम तो थे ही नहीं रिलेशन में, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है। रिलेशनशिप को लेकर लग रहा है अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी है, तो फिर उसको तो मानने के लिए हर कोई बात है। लेकिन राज्य सरकार ने उसमें बहुत अच्छा क्लोज डाला है कि उनको सूचित करना पड़ेगा कि भाई हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। नहीं तो होता क्या है, लिव इन रिलेशन में रहते हैं, कुछ दिन बाद क्या बार तो न जाने कहाँ चला जाता है और लड़की वाले या घर वालों को पता चल जाता है, लड़की वालों को या लड़के वालों को, और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं तो फिर एक समाज में जो हमारी परंपरा है या समाज में फिर कई बार तमाम तरह के आक्षेप भी लगते हैं, हम तो थे ही नहीं रिलेशन में, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है, तमाम तरह के। जैसे फिर तो वकील साहब लिखते हैं, जी हाँ कुछ लिखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर सरकार नहीं गई है। तो देखिए आपने सुन लिया कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी ने इस पर दो टूक कह दिया है। ये त्रिवेंद्र रावत जी का इंटरव्यू मैंने कुछ दिनों पहले लिया था। अब आप ये बताएं कि लिव इन रिलेशनशिप तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी, अगर आप गूगल में जाएंगे और आप डालेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में क्या कहता है, देखिए मैं टाइप करता हूं कि लिव इन रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट ऑन लिव इन रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता है कि आप उसको डाल नहीं सकते हैं। देखिए स्पष्ट उन्होंने कहा है, ये देखिए मैं आपको फिर दिखा दूं अगर आप देखते हैं, देखिए साफ लिख रहा है ये, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट लिव इन रिलेशनशिप between consenting adults are not illegal. However, they are not considered legal union and do not confer the same right as marriage. इसका क्या मीनिंग है? देखिए इसका ये मीनिंग है कि जब कोई व्यक्ति लिव इन में रहता है तो उसको पति पत्नी वाले संबंध नहीं माने जाएंगे। I mean, जो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए पति पत्नी, तो राख के उसमें उसे संपत्ति देनी पड़ती है, उसे वो अधिकार देने पड़ते हैं जो शादीशुदा कपल में होते हैं। लेकिन लिव इन में रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जाना है कि सरकार की जानकारी में तो हो कि उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो किस कंडीशन में रह रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि बाद में लड़की ने, ये सोचिए अब लड़का लड़की साथ रह रहे हैं और बाद में लड़की ने लड़के पे आरोप लगा दिया, फर्ज कीजिए आपका ही लड़का किसी लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है और उसके बाद जब नहीं बनती और या लड़की को भड़का दिया जाता है, फिर लड़की ये बोलेगी कि देखिए इसने मुझे शादी का झांसा दिया और इसने मुझे शोषण किया, यानी वो रेप माना जाएगा और फिर लड़के को रेप की सजा होगी। क्या करेंगे आप? अब जब लड़का लड़की दोनों साथ रह रहे हैं और बकायदा उसमें लीगल कंसेंट है और रजिस्ट्रेशन लिव इन के तौर पे हुआ है, फिर बाद में लड़की लड़के पे आरोप नहीं लगा सकती कि देखिए इस व्यक्ति ने मेरा रेप करने की कोशिश की है, यार मतलब शादी का झांसा देके रेप किया है, क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है, मैं लिव इन में रह रही हूं। सेकंड, कई बार आदमी युवक होते हुए चालू हैं, वो लड़कियों को झांसे में रख रहे हैं, बाद में लड़की प्रेग्नेंट हो गई, भाग गए,
लेकिन अब उसे उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा, और साथ में लड़की की सुरक्षा हो गई। अगर पीटा पाटी हुई तो क्लॉज में आएगा, भी तुम इसका रह रहे थे, लड़का बाद में मुकर गया, मैं तो रह ही नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में, और देखिए मुख्यमंत्री धामी ने एक बहुत अच्छा एक साथ में उदाहरण दिया था सद्दा और अल्ताफ का, उसे भी आप सुनिएगा कि मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा और कितनी बेबाकी से वो इस बात को कहे थे कि इसलिए हम लोगों ने ये नियम डाला है। तो देखिए, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन है, मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको लीगल माना है तो यूसीसी में ये करना ही चाहिए था, इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल जितने भी जानकार हैं उससे भी जानकारी लीजिएगा, ऐसे बहकाओं में मत आइए। लेकिन हाँ, ये तय है कि लिव इन में अगर लड़की बोले कि नहीं, लड़का के साथ मैं लिव इन में रही हूं तो मुझे इसकी संपत्ति का अधिकार भी मिलेगा, वो अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकार सिर्फ पत्नी को मिलता है। लिव इन का मतलब अलग है। अब तो सुनिए, मुख्यमंत्री धामी जी ने एक जो बेहतर बात बोली वो क्या थी, उसे सुनिएगा गौर से आप। भीमराव अम्बेडकर के जो उन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुरूप लाया गया कानून है, लाया गया विधेयक है। यानी कि कांग्रेस महिलाओं का भी विरोध करती है, महिला सशक्तिकरण से, महिलाओं की सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो महिलाओं पर अत्याचार को प्रोत्साहन देना चाहती है, इसलिए इस कानून का विरोध कर रही है। वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, इसलिए जो इस जो संविधान में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं लोग। इसलिए ये बात यहीं तक नहीं चलने वाली है कि आप लोग उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है काम करने के लिए अवसर दिया है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक परिपाटी बदली है, एक मिथक तोड़ा है और लगातार किसी सरकार को दूसरी बार काम करने का अवसर प्रदान किया है। और इसमें जो हम यूसीसी लाए हैं, ये उत्तराखंड की जनता ने उस पर मैंडेट दिया है। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस यूसीसी का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मैं कहूंगा यूसीसी का श्रेय जो टुकड़े काटकर हैवान का सदा बालकर और आफताब साथ में रहते रहते संबंध खराब हो गए और श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े काटकर हैवानियत से आफताब ने उसको 300 लीटर के फ्रिज में टुकड़े बना के डाल दिए और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक के आता था। और जो उसका सोशल मीडिया का अकाउंट था, उस सोशल मीडिया के अकाउंट से उसके माता पिता से लगातार कम्युनिकेशन करता था, लगातार बात करता था। बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं लगा कि उनकी बेटी अब इस संसार में नहीं है। तो इसलिए हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी इसमें, इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया, इसीलिए हमने जानकारी का प्रावधान किया, उनके माता पिता को जानकारी हो, प्रशासन के पास जानकारी हो कि कोई भी आफताब जैसा हैवान अब किसी बिटिया श्रद्धा के साथ इस प्रकार का कृत्य न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। तो इसमें क्या बुराई है। और जब हम ये बना रहे थे तो कांग्रेस पार्टी समेत राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपको कोई विचार रखने हैं तो आप अपने विचार दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। हम ये यूसीसी का ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमारी कमेटी ने उनको आमंत्रित किया। और ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया हमारा ये यूसीसी है, ये विधेयक है, इसमें उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो उन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुरूप। तो फिलहाल आपने देखा रवि के बिंदास बोल में, अगर आपके कोई मन में सवाल हो लिव इन रिलेशनशिप को देखकर, और इसीलिए किसी भी विषय पर, देखिए हम इसमें सरकार का बचाव नहीं कर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने स्पष्ट कहा और वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी ने भी स्पष्ट कहा कि अक्सर लोग मुकर जाते हैं, और एक बहुत अच्छा क्लॉज डाला है कि आपको यूसीसी नियमों के तहत इसका नामांकन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पंजीकृत करना पड़ेगा। इसका फायदा लड़का लड़की दोनों को है, दोनों मुकर नहीं सकते हैं, यानी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अब प्रशासन शासन को यह पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में जो लोग जोड़े रह रहे हैं वो कौन है। फिलहाल इस विषय पर आपका क्या कहना है, क्या वास्तव में सुरक्षा के लिए या क्या कहें, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय थी जो मैंने पहले ही आपको दी है कि ये नियम बिल्कुल सही था, क्योंकि ऐसे में युवक का भी बचाव है। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि जब लिव इन में रहते हुए लड़का लड़की को छोड़ता है तो लड़की कहती है शादी करो मुझसे, और ऐसी स्थिति में अगर लड़का छोड़ के जाता है तो उस पर शादी का झांसा देने के आरोप में रेप की धारा लगा दी जाती है, लड़का घर का ना घाट का। फिलहाल युवती के लिए तो सुरक्षा है ही, युवक के लिए भी सुरक्षा है। फिलहाल आप देखते रवि के बिंदास बोल। एक लाइव खत्म करूंगा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के 13 जिलों में चमोली वो जिला है पहला जहां पहला लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड हुआ है।
फिलहाल देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।